नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। बात करें अमेरिका की तो कोलंबस ने 1492 में इनकी खोज की थी। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। कब की? 1492 में स्पेनिश यात्री कोलंबस अमेरिका की खोज करने नहीं निकला था, वो भारत की खोज करने निकला था। लेकिन वो रास्ता भटक गया और दुनिया को इन्होंने इस तरह से समझा कि वो अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका पहुंच करके उन्होंने वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा और उसके बाद पता चला कि ये भारत नहीं बल्कि ये अमेरिका है। तो कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज कर दी। खोज करने के बाद यूरोप महाद्वीप के जो लोग हैं, इधर देखो ना, ये इधर ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये यूरोप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, दुनिया के 7 महाद्वीप है। यहां से कोलंबस रवाना होता है आना तथा भारत की खोज करने के लिए। यहाँ भारत यहाँ पड़ता है, लेकिन वो चला गया उधर और यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा 1492 में। और ठीक है ना, अब वहां पहुंच करके उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर दी। तो यहाँ के जो यूरोपियन थे उसमें वहां औद्योगिक क्रांति भी होने वाली थी, वहां पुनर्जागरण युग था। इस वजह से यहाँ के जो निवासी थे वो यहाँ के निवासी बाहर जाने के लिए तैयार थे। क्यों जा रहे थे? 3G मोबाइल वाला नहीं, 3G वो G से गोल्ड, G से ग्लोरी, G से गॉड। गोल्ड यानी पैसा कमाना, पहला उद्देश्य था उनका पैसा कमाना। दूसरा उद्देश्य था अपने उपनिवेश स्थापित करना, उपनिवेश स्थापित करना। और तीसरा था अपने धर्म का प्रचार करना। इस वजह से यूरोपियन लोग हैं वो इस अमेरिका की तरफ गए। सबसे पहले गए फ्रांसीसी, फ्रांस वाले, फिर स्पेन वाले, फिर हॉलैंड वाले और सबसे अंत में गए इंग्लैंड वाले, अंग्रेज। इंग्लैंड वाले सबसे अंत में गए। 4-5 देशों के जो लोग थे वो उधर कमाने के लिए गए। क्या उद्देश्य था? 3G गोल्ड, ग्लोरी और गॉड के लिए। अब वहां जाकर के उन्होंने 1607 में जेम्स टाउन में प्रथम कोटि स्थापित की। किस उद्देश्य से? व्यापार के उद्देश्य से पहली कोटि जो स्थापित की है वो की है। वहां पर 13 बस्तियां थी। कहां पर? अमेरिका में 13 बस्तियां निवास करती थी। अमेरिका में 13 बस्तियां निवास करती थी और वहां पर उन्होंने जाकर के सबसे पहले व्यापार शुरू किया।
वही जिस प्रकार भारत में आकर के अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापार स्थापित किया, उसी प्रकार अंग्रेजों ने इंग्लैंड जाकर के अमेरिका जाकर के भी सबसे पहला जो बड़ा काम किया वो किया व्यापार स्टार्ट। कब किया? 1607 में जेम्स टाउन में सबसे पहली कोठी स्थापित की और अपना व्यापार प्रारंभ कर दिया। और व्यापार प्रारंभ करने के बाद उन्होंने धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। धर्म के मामले में हस्तक्षेप करके जो वहां के जो निवासी थे उन पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा होने के बाद अमेरिका के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, अमेरिका का बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें हम देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक संस्था की स्थापना की थी, अमेरिकन थियोसॉफिकल सोसाइटी। अमेरिकन थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि अमेरिका को एक करना और इन यूरोपियन लोगों के खिलाफ आक्रमण के लिए एक करना और स्वतंत्रता संग्राम करना और इनको यहाँ से भगाना। ठीक है ना। इन्होंने 1704 में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। 1704 में बोस्टन लेटर। ये बोस्टन लेटर भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। और कहते हैं तो 1719 में उन्होंने 1719 में न्यूयॉर्क मरकरी, ये एक और समाचार पत्र जो कि 1719 में प्रकाशित किया। ठीक है ना। तो उसके बाद एक दार्शनिक था थॉमस पेन। इसकी पुस्तक है वो अनेकों बार कंपटीशन एग्जाम आई है। उसकी जो पुस्तक है वो है कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस पुस्तक है, ये हर बार कंपटीशन एग्जाम में लगभग फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में ये रटा प्रश्न है, एक बार तो आता ही है। कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस पेन। ये पुस्तक भी लोगों ने पढ़ी, समाचार पत्र वगैरह पढ़े तो उनमें स्वाधीनता की भावना थी, वो जागृत हुई और लोगों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक होना प्रारंभ किया। उधर वहां पहले फ्रांसीसी थी, फ्रांसीसी पहले गए थे। अमेरिका में फ्रांसीसी पहले गए हैं और इंग्लैंड वाले बाद में गए। तो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य युद्ध होता है, उसको कहता है सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध किन के मध्य होता है? फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य, यानी 7 वर्ष तक चला है। ये सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्ष तक चला है। ये 1756 से लगा करके 1757 से 1757 से लेकर 1763 के मध्य ये युद्ध चला है, उसका नाम दिया है सप्तवर्षीय युद्ध। इस युद्ध में जिस प्रकार इंग्लैंड को सती मोसी को हानि हुई, इंग्लैंड को हानि हुई, इस हानि का हर्जाना भी ये अमेरिका के मूल निवासियों से वसूलना चाहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं भारत के इतिहास की देखते हैं तो पहले विश्व युद्ध में जो हानि इंग्लैंड ने उठाई थी, अब उसी का ही इंग्लैंड ने ही भारत में ज्यादा कर लगा दिए, नए तरह के टैक्स है वो शुरू कर दिए, यानी कुल मिलाकर के वसूले अपने से ही थे। तो ये भी वही था, अमेरिका पर इंग्लैंड का शासन था और इंग्लैंड वाले तरह तरह के टैक्स वहां लगा रहे थे। उस दरमियान एक टैक्स लगाया 1764 में, वो था शुगर एक्ट। 1764 में क्या लगाया? शुगर एक्ट, है ना। शुगर एक्ट आया, यानी शुगर पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और ऑटोमेटिक ये चीज अमेरिका में महंगी हो जाएगी।
उसके बाद की हम बात करें तो 1765 में 3 और टैक्स है। 1765 में 3 और टैक्स है। वो पहला था स्टाम्प एक्ट, पहला था स्टाम्प एक्ट 1765 3 टैक्स स्टाम्प एक्ट, ये पहला। ये दूसरा करेंसी एक्ट, तीसरा क्वार्टरिंग एक्ट। ये देखिए स्टाम्प एक्ट में तो ये था कि जो भी मुद्रण था, कागज था, उन सब पर 10 पौंड का शुल्क लगता। 10 पौंड का शुल्क लगता है। आज मेरा 50 रुपए का जो स्टाम्प होता है उस पर लिख के दो तो बात है वो पक्की समझी जाती है, उसे 50 रुपये देते हैं। उसी प्रकार हर प्रकार के मुद्रण पर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और वहां की जो भी पुस्तकें थी उन पर 10 पौंड का टैक्स लगना प्रारंभ हुआ। वो था स्टाम्प एक्ट, यानी स्टाम्प पर लिख कर लाओ सही होगा। और स्टाम्प एक्ट का पैसा वो कौन लेगा? इंग्लैंड लेगा। इंग्लैंड की ये फायदा हो गया। दूसरा था करेंसी एक्ट। अब करेंसी मतलब पैसे, इन पर भी टैक्स लगना प्रारंभ कर दिया। इनका फायदा सीधे इंग्लैंड वालों को। तीसरा था क्वार्टरिंग एक्ट। जो इंग्लैंड के सैनिक जो अमेरिका में रहते थे उनके रहने की व्यवस्था का जो भार था वो भी अमेरिका पर डाला गया, वो भी अमेरिका पर डाला था। ठीक है ना। उस समय जॉर्ज थर्ड शासक था, ठीक है ना, जॉर्ज थर्ड शासक था। और उसमें पीएम थे ग्रानविले। इन्होंने सभी क्या था, ग्रानविले ने 1767 में इस्तीफा भी दे दिया था। और जो चाय, शीशा, शराब पर जो टैक्स लगता था उसमें से अब केवल चाय पर भी टैक्स लगता, बाकी पर टैक्स कम कर दिया। बात 1730 की है, 1730 की 5 मार्च 1730, 5 मार्च 1770 की बात है। उस समय बोस्टन उस समय क्रांति का प्रमुख केंद्र था। और बोस्टन में ही इन्होंने इसको कहा था बोस्टन हत्याकांड, क्योंकि 5 अमेरिका के जो लोग थे उनको लोगों ने मार दिया था। ठीक है। और वहां पर जो संगठन था लिबर्टी ऑफ सन और लिबर्टी ऑफ डॉटर, ठीक है ना, यानी स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां, ये 2 संगठन काम कर रहे थे। पहला स्वतंत्रता का पुत्र और दूसरा था स्वतंत्रता की पुत्रियां। तो 5 मार्च 1770 को बोस्टन में हत्याकांड हुआ। 5 अमेरिकन लोगों की वहां पर हत्या की गई। ठीक है ना। उसके बाद बात आती है बोस्टन टी पार्टी। ये एक प्रकार की ऐसी घटना थी जिस पर चाय पर टैक्स लगता था, बाकी पर लग नहीं रहा था। तो बोस्टन टी पार्टी ये हुई है 16 सितंबर 1773। 16 सितंबर 1773
1773, 16 सितंबर 1773 को वही बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन बंदरगाह पर 342 पेटियां, किसकी? चाय की। 342 पेटियां जो चाय की थी, उसको यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, इससे प्रमुख नाम है सैमुअल एडम्स। इसके नेतृत्व में 342 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर 1773 बोस्टन बंदरगाह पर 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंका, किसके नेतृत्व में? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में फेंका। अब ये घटना है 1773 की, और उसके बाद आता है 1774। उसके बाद आता है 1700। भारत में जो संसद है, पार्लियामेंट, जिसको अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, इसी को ही अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। भारत में कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, जबकि अमेरिका की पार्लियामेंट का नाम ही संसद है। 2 सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये 2 सदन है अमेरिका की सदन का। तो 5 मई 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई, इसमें वर्जीनिया ने भाग ले लिया। इस वजह से वहां पर 13 राज्य थी, 12 ने भाग लिया, 1 ने नहीं लिया। इस वजह से ये जो बैठक थी, ये भी लगभग असफल साबित होगी। उसके बाद एक और होती है, वो होती है 1775 में, 10 मई 1775 में, ठीक है ना। वो होती है जॉर्जिया में। इसमें सभी जो 13 हैं, वो 13 उपनिवेश हैं, वो सब इस बैठक में भाग ले लेते हैं। और अब अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो खाका है, वो तैयार कर लेते हैं। अब 2 महाद्वीपीय कांग्रेस हो गई, बैठक हो गई। पहली 1775 को, दूसरी 1774, दूसरी 1775 में, और तीसरी होगी 1776 में, ठीक है ना। जुलाई के महीने में ये बैठक शुरू हुई, जुलाई 1776, और 4 जुलाई 1776 को ही इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है ना। फिलाडेल्फिया में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस वजह से अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस भी 4 जुलाई 1776 को ही मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है 4 जुलाई 1776 को उन्होंने घोषणा कर दी। और उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन को संविधान निर्माण का काम देते हैं। जिस प्रकार भारत में डॉक्टर अम्बेडकर को काम दिया था, वही संविधान निर्माण का काम थे। तो संविधान निर्माण का काम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को दे देते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो काम है, बहुत बड़ा काम है, वो है सेनापति। सेना का जो सेनापति है, वो सेना का सेनापति बनाया जाता है
जॉर्ज वॉशिंगटन को। किसको बनाया जाता है? जॉर्ज वॉशिंगटन को सेनापति बनाया जाता है। ये वही वॉशिंगटन है जो सभी युद्धों में भाग लेते हैं, सभी युद्धों का नेतृत्व करते हैं और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, और इन्हीं के नाम से वॉशिंगटन शहर है, अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन, वो भी इन्हीं के नाम से ही है। और इनका जो लक्ष्य रखा वो रखा स्वतंत्रता, खुशहाली और समानता। तीन बातें, स्वतंत्रता, खुशहाली और समानता। अब आ गए युद्धों का दौर। युद्ध सीधे इंग्लैंड से ही थे। उधर फ्रांस है वो अमेरिका के पक्ष में था, फ्रांस है वो इंग्लैंड के पक्ष में था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बोस्टन की लड़ाई 1776 में हुई, ठीक है ना। उस समय भी नेतृत्व कौन करता था? वॉशिंगटन कर रहा था। दूसरी लड़ाई उसको कहे तो बुकेर की लड़ाई, वो भी वॉशिंगटन के नेतृत्व में, और उधर अमेरिका की सेना का नेतृत्व कर रहा था कॉर्नवालिस। फिर 6 फरवरी 1771 को, ये दिन खास है, 6 फरवरी 1771 फ्रांस व अमेरिका में समझौता हुआ, अमेरिका के बीच समझौता हुआ। और इस समझौते का परिणाम क्या हुआ कि ये कहा गया कि स्वतंत्रता तक युद्ध है वो जारी रखेंगे, युद्ध जारी रखेंगे। किसके साथ? अमेरिका और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ, और युद्ध जारी रखेंगे इंग्लैंड के साथ, हमेशा युद्ध जारी रखेंगे जब तक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। तो बात आती है जुलाई के महीने की 1781, जुलाई 1781 को कार्लवालिस ने समर्पण कर दिया। कार्लवालिस, वही कार्लवालिस जो भारत का भी सेनापति बनकर आया था, भारत का गवर्नर जनरल बनकर कार्लवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया। कार्लवालिस ने आत्मसमर्पण करने के बाद अब इंग्लैंड ने यहाँ पर हार मान दी, इंग्लैंड ने हार अपनी मान दी, और 5 सितंबर 1783 को जो 13 उपनिवेश थे, जो 13 बस्तियां थी, 13 उपनिवेश थे, वो सब एक हो गए। 13 उपनिवेश थे वो सब एक हो गए, और सब ने मिलकर के 1789 में अपना संविधान लागू कर दिया। संविधान लागू कर दिया। संविधान बनाने का काम किसको दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन को काम दिया था। और 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ, और ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान था, प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का लिखित संविधान है। इस प्रकार आप देखते हैं तो अमेरिका का इतिहास इतना लंबा नहीं है जितना लंबा इतिहास भारत का है। भारत का इतिहास पता नहीं कहां से शुरू होता है, ये किसी को भी पता नहीं है। लेकिन अमेरिका का इतिहास हम देखते हैं 1492 से शुरू होता है, और 1789 में जाकर के वो अपने आप को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, अपना संविधान लागू हो जाता है। यानी लगभग 300 साल का ये इतिहास है। और मैंने परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सब आपको करवा दिए हैं। अब आपसे निवेदन है कि इसको देख करके आप एक बार बुक से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में वो बात लिख दीजिए, मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब चैनल को करेंगे
हर रोज़ आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे।